मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखे, क्योंकि इस दफा ना तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुंचा है। अब आप पूछे होंगे कि मैरी टाइम फंडिंग क्या है, तो जनाब मैं आपको एक नया सपना दिखाने जा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वर्ल्ड शिपिंग के अंदर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जो शिपिंग मार्केट है उसमें ज्यादातर शेयर चाइना का है, जापान का है एंड साउथ कोरिया का है और इंडिया बिलीव करता है कि अगली जंग वही जीतेगा जिसका समुद्र पे राज होगा। जो समुद्र का किंग होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। और इंडिया के पास देखें इंडियन ओशन है और जिसकी लहरें इंडिया के शहरों से भी टकराती है और आज इंडिया बात कर रहा है कि हम अपने शिपिंग रूट को एक्सटेंड करेंगे और 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ साथ पूरी दुनिया को इन्वाइट किया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर शिप बनाएं, आप इंडिया के अंदर पोर्ट्स बनाएं और यहाँ पर जिस शिप की मेंटेनेंस के ऊपर भी बात की जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। जैसे हम बात करते हैं 2047 आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ये वो सपना है जो शिपिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इंडिया अब अपने शिप बनाएगा ग्लोबली और अपनी ट्रेड रूट को और भी तेज करेगा और अपने पास ताकतवर जहाज रखेगा। और इसमें ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी आगे जी कंट्रीब्यूट करेंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो डिस्कशन आज के शो में होने वाली है बड़ी ही जो है पॉजिटिव डिस्कशन है। तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इंडियन गवर्नमेंट आखिर जो है ग्लोबल शिपिंग में कंट्रीब्यूट क्यों कर रही है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि फंड्स को 30,000 से 70,000 करोड़ कर दिया, वो भी उस वक्त जब टैरिफ का गेम चला। और टैरिफ से इंडिया को खासा कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट 7.3% इंक्रीज हो गई है। ये मैं जुलाई के आंकड़े आपको बता रही हूँ। और अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये 8 मंथ हिट गया है जी। ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। मेरे ख्याल में इंडिया जो है पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत आगे है और आईटी के लिहाज से भी देखा जाए तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा है, इंडिया गवर्नमेंट में करप्शन कम है, ठीक है। तो जो शिपमेंट का आपने बोला है वो बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि जब आपकी ट्रेड शिप के थ्रू होती है तो ओवरऑल आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, बजाय अगर आप एयर के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपके फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडिया ने अपना जो बजट है वो 30,000 से 70,000 करोड़ जो है वो बढ़ाया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब सर उनकी कुछ डिवीजन इस तरह मैं क्योंकि आप वर्ल्ड अफेयर के स्टूडेंट है तो हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें हम शिप बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मेंटेन, क्योंकि इंडिया के पास अभी जो जितने भी शिप है उनकी मेंटेनेंस ये बाहर की कंपनी से कराते हैं। और अगर पूरे दुनिया की ग्लोबल शिपिंग देखें तो 3 कंट्रीज की मोनोपोली है, चाइना की, जापान की एंड साउथ कोरिया की। ये शिप बिल्ड भी करते हैं, शिप को